शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी के समर्थन में हूँ। ठीक है, इसमें दो प्रयोग हुए, एक गुजरात में और एक बिहार में। आप कुछ भी कह लो, लेकिन दोनों प्रयोग सफल रहे। मुख्यमंत्री अपनी हिम्मत से उसको कैरी कर सके, नीतीश कुमार जी। मैंने भी शिवराज जी को कहा है कि जैसे ही राजस्व का रास्ता आपके पास में निकल आवे, आप नशाबंदी और शराबबंदी दोनों की तरफ आई। और मैं फिर यही कहूँगी कि आंदोलन नहीं है, अभियान है। मैं फिर यही कहूँगी कि 8 मार्च को सिर्फ बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है आगे की। और मैं फिर यही कहूँगी कि जितना मैं नशा और शराब के खिलाफ हूँ, उतने ही शिवराज जी और वीडी शर्मा जी। आप कह रहे हैं महाराज जी से सोच भी रही थी कि मिल लूँ, लेकिन मेरे जो प्रोग्राम बना है वो बिगड़ गया है कि मैं मिल नहीं पाई, लेकिन उनको मिलूँगी। और आपने जो बात कही, मैं फिर उसको रिपीट करूँगी कि यह वास्तव में अभियान सफल ही तब होगा जब स्वचेतना का जागरण होगा। नहीं तो लोग चोरी से पिएंगे, आप समझ गए ना, कहीं और से लाके पिएंगे, दूसरे राज्य से लाके पिएंगे। स्वचेतना से जो छोड़ेगा वो पिएगा नहीं फिर। और इसलिए जो नीतीश कुमार ने कहा कि फर्क ये हो जाएगा कि हम बंद कर देंगे, फिर पिएगा तो चोर की तरह पिएगा, शहंशाह की तरह नहीं पिएगा, फर्क ही आ जाएगा। तो इसलिए अन्य रास्ते निकाले सरकार। इसके बारे में देखिए, सरकार किसकी है? हमारी पार्टी की। शिवराज जी मुझे बहुत मानते हैं, वीडी मुझे बहुत मानते हैं, तो जो बातें मैं उनसे अकेले में कर सकती हूँ वो यहाँ में नहीं कर रही हूँ। कि राजस्व कैसे निकाला जा सकता है, मैं उनको अकेले में बता। दुकानें बढ़ाई जा रही हैं, इस बार ये चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। इसके बारे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि वो दुकानें बढ़ा रहे हैं कि नहीं। मैं इस पर नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं इस अभियान को अवश्य चलाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरी आस्था है कि नशाबंदी पूरी तरह से होनी चाहिए, शराबबंदी पूरी तरह से होनी चाहिए, ये मेरी आस्था है। राम मंदिर के निर्माण में भी मेरी आस्था थी, लेकिन उसमें मेरे को 30 साल लग गए। ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप लोगों का इतना बड़ा समर्थन है, मीडिया का, महिलाओं का, लोगों का, कि इसमें बहुत कम समय लगेगा और ये काम अवश्य होगा। क्योंकि मैं अपने गांव में कल महिलाओं के बीच में बोली थी, जो तुमुल नाद हुआ महिलाओं का, मैं समझ गई कि सबसे बड़ा उत्पीड़न अगर इस विषय में किसी का है, पुरुषों का तो है ही, उनकी सेहत खराब होती है, लेकिन उनकी सेहत खराब होने से जो घर की स्त्रियों को कठिनाई आती है घर चलाने में, और गरीब, पिछड़े, दलित वर्ग और शोषित वर्गों के लोग ही ज़्यादा 2 नंबर की शराब के शिकार होते हैं। राजस्व तो 1 नंबर की शराब से मिल रहा है, 2 नंबर की शराब से तो राजस्व मिल ही नहीं रहा है, वो तो सिर्फ जहर है। और इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, बहुत विचारणीय है और अच्छी बात है। मैं ये बोल भी इसलिए पाई क्योंकि यहाँ शिवराज सी है, ये भी मैं आपको बताऊँ। शिवराज स्वयं बहुत ही संस्कारशील, संस्कृतिवान व्यक्ति हैं और वीडी भी ऐसे ही हैं। तो इस दृष्टि से तो अगर मैं कहूँ कि उनका अनुशासित जीवन, मतलब वो सुबह 5 बजे उठने वाले लोग हैं, मैं तो 8:30 से पहले नहीं उठती। सही 100 रुपये पेट्रोल, 800 रुपये। कहा था कि 8 मार्च से वो आप शराबबंदी के लिए अभियान चलाएंगी, आपने फिर मना कर दिया कि नहीं चलाएंगे अभी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने, आप लोग ना वही बोला करो जो मैं बोलती हूँ। मैंने कहा था ये आंदोलन नहीं अभियान है। पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब से बोला है। दूसरा, मैंने कभी नहीं कहा कि 8 मार्च से शुरू करेंगे। मैंने कहा 8 मार्च को एक छोटी बैठक होगी जिसमें कि आगे की रणनीति बनेगी, और यही मैंने शुरू से कहा है। अब आप बोलते समय कुछ और बोल दोगे मेरी तरफ से तो वह बात बदल जाती है। मैं इसी पे कायम हूँ जो मैं बोल रही हूँ कि ये आंदोलन नहीं है, अभियान है, और इसमें स्वचेतना का जागरण पहले होना चाहिए। मैं शिवराज और वीडी शर्मा से सहमत हूँ, और शिवराज और वीडी शर्मा मुझसे सहमत हैं कि नशाबंदी, ना सिर्फ शराबबंदी, नशाबंदी भी होनी चाहिए, लेकिन ये जागरण अभियान से ही ज़्यादा अच्छा है। सरकार को इतना भर करना है कि जो नियम विरुद्ध दुकानें बनी हुई हैं वो नहीं होना, नियमों का पालन आबकारी नीति में ठीक से हो। और 2 नंबर की जो शराब बनती है वही अधिकतर जहरीली है, वो पूरी तरह से बंद हो, पहले शुरुआत हो, ये शुरुआती है। फिर जब राजस्व के रास्ते निकल आवे तो तब पूर्ण शराबबंदी भी सरकार करने की तैयारी करे। ये मैं कह रही हूँ, यही मैं कहती रहूँगी। आप अपनी तरफ से कुछ बोल दोगे ना, फिर उसका जवाब मैं नहीं दूँगी। बढ़ती महंगाई